नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। आज तारीख 12 जनवरी 2025 वार रविवार। पहले सुर्खियां। कल से शुरू होगा महाकुंभ मेला। पाकिस्तान, कतर और यूएई समेत कई मुस्लिम देशों में दिख रहा महाकुंभ का क्रेज। गूगल पर हो रही खोज। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत। अंबाला मंडी में शुरू हुई आलू की खरीद। एसकेआरएन के जरिए लगे कंडक्टरों की नौकरी पर संकट के बादल। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की होगी जांच। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा के 14 जिलों में सिविल अस्पताल में जल्द खुलेंगे जन औषधि केंद्र। मिलेगी सस्ती दवाइयां। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट। जानेंगे कब होंगे इलेक्शन। अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सर्विस पूरी करते ही मिलेगी नौकरी। हरियाणा के कुछ जिलों में 2 दिन में होगी बारिश। ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। फिर लुढ़केगा पारा। अब खबरें विस्तार से। 12 वर्षों बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते जो व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। बता दें कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। बता दें कि मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, कतर में भी महाकुंभ का क्रेज बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कुंभ मेले का जायजा लिया। देखिए उनके दुर्लभ वीडियोस। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती में चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में निकाय चुनाव का आयोजन होगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी निकाय चुनाव 2 चरण की बजाय एक ही चरण में संपन्न कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 2 चरणों में चुनाव कराने से 2 महीने के आसपास समय लगता है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लागू होने से विभिन्न प्रकार के कामकाज प्रभावित होते हैं। प्रदेश के 34 नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में से 27 में मतदाता सूचियां फाइनल हो चुकी है। 28 जनवरी तक सभी निकायों में मतदाता सूचियों को पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा के अंबाला जिले के आलू किसानों के लिए बड़ी राहत देखने को मिली है। अंबाला छावनी में मुहूर्त अनाज मंडी में आलू की खरीद शुरू हो चुकी है। अब किसान अपनी उपज के बेचने के लिए पीपली, शाहबाद और बोबेन जैसी दूर की मंडियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से पहले इन मंडियों की ज़्यादा दूरी होने के चलते किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज़्यादा समय लगता था। इस दौरान आने जाने का खर्च भी बढ़ जाता था। परंतु अब खरीद आलू की अंबाला अनाज मंडी में ही कर ली जाएगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सर्विस पूरी होते ही मिलेगी सरकारी नौकरी। बता दें हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। नायब सिंह सैनी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि अग्निवीरों को उनकी सेवा करते ही नौकरी मिल जाएगी। अगले वर्ष जुलाई महीने में थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच अपनी सेवाएं पूरे करने के बाद बाहर निकलेगा। ऐसे में सेवा पूर्ण करने के बाद अग्निवीरों को राज्य की तरफ से सरकार में रोजगार की गारंटी मिल चुकी है। अग्निपथ योजना के तहत लगे युवाओं ने न केवल सिर्फ सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को लेकर कौशल विकास और स्वरोजगार तक सरकार की पूरी सहायता की जाएगी। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसमें अग्निवीरों की सुरक्षा की पॉलिसी लागू होगी। अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ की भर्ती में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा।
ग्रुप सी की सीधी भर्ती में 5% का आरक्षण और ग्रुप बी की भर्तियों में 1% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अग्निवीरों को ग्रुप सी की भर्तियों में सामान्य पात्रता सीईटी की परीक्षा को पास करना भी जरूरी नहीं होगा। यही नहीं, अग्निवीरों को पहले बैच में युवाओं को 5 साल की आयु में छूट भी दी जाएगी। जिस अग्निवीर के पास कौशल विकास प्रमाण पत्र होगा उसे स्किल टेस्ट में राहत मिलेगी। HKRN के जरिए लगे कंडक्टरों की नौकरियों पर संकट के बादल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की होगी जांच। बता दें, हरियाणा कौशल निगम का गठन किया गया है। HKRN के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकाली जाती हैं, जिसके तहत युवाओं को कच्ची नौकरियां दी जाती हैं। सभी नौकरियां आउटसोर्सिंग आधार पर होती हैं, जिसके जरिए युवाओं को विभिन्न बोर्डों, निगमों और कॉरपोरेशन में नियुक्ति मिलती है। प्रदेश के 22 रोडवेज डिपो में हरियाणा कौशल निगम के जरिए 2762 बस परिचालक भर्ती किए गए हैं। ये भर्तियां मेरिट पर नहीं बल्कि 6 वर्ष पूर्व हड़ताल पर चल रहे सरकार के सहयोग करने वाले कर्मचारियों को दी गई हैं। HKRN में फतेहाबाद डिपो में एक भर्ती में एक परिचालक के पास वर्ष 2018 में रोडवेज हड़ताल में काम का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने से गड़बड़ी का मामला खुलासा हुआ है। इस मामले के बाद महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा ने सभी डिपो प्रबंधकों को जारी किया है कि उनके एक्सपीरियंस की जांच की जाए। रविवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से अगले 2 दिनों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। बादलवाई और बरसात के चलते ज़्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की संभावना है। वहीं रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। शुक्रवार रात को पानीपत, हिसार, भिवानी और जींद के आसपास हल्की धुंध की विजिबिलिटी 0 रही है। बता दें, मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की व मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, पानीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दक्षिण हरियाणा में कई जगह धुंध भी छाई रहेगी। 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक कई जगहों पर कोहरा छाया रहेगा, जिससे दिन में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बरसात के कारण नमी बनी रहेगी, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के डॉक्टर मदन लाल खिच्चर ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर बादल वाही छाती है तो धुंध का असर बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान में एक चक्रवाती सर्कुलेट बनने से अरब सागर में नमी प्राप्त होगी। यह हवाएं राजस्थान से होते हुए हरियाणा में बरसात का कारण बनेंगे, जिसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि को देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।